अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि 7 अदालतें हैं और 6 अदालतों पर हम खुदावंद का कलाम सुन चुके हैं। आज हमारे पास वक्त होगा, मौका है कि आज हम आखिरी यानी 7वीं अदालत पर गौर करेंगे। सो याद दहानी के तौर पर मैं उनको रिपीट कर देता हूं कौन कौन सी अदालतें थी। सबसे पहले अदालत जिस पर हमने गौर किया था, पहली अदालत, वो खुदावंद यीशु मसीह की अदालत की गई हमारी वजह से। दूसरी अदालत की गई कलीसिया की अदालत। खुदा ने अदालती निज़ाम जो है वो अपनी कलीसिया, अपने घर से शुरू किया है। ये दूसरी अदालत थी जो कलीसिया की अदालत थी। फिर है भेड़ और बकरियों की अदालत। इसके बाद नंबर 4 है, नंबर 4 पर होगी इस्राएल की अदालत। फिर है 5वीं अदालत, अबलीस और उसके फरिश्तों की अदालत। 6ठी अदालत थी शहीदों की अदालत। आज हम आखिरी अदालत पर गौर करने वाले हैं और ये है तमाम मुर्दों की अदालत। तमाम मुर्दों की अदालत, इसको हम कह सकते हैं लास्ट जजमेंट, आखिरी अदालत। इसको टाइटल दिया जा सकता है कोर्ट ऑफ पनिशमेंट, कोर्ट फॉर पनिशमेंट। इसको हम कह सकते हैं कोर्ट ऑफ अनबिलीवर पीपल, गैर ईमानदारों की अदालत, नारास्तों की अदालत। इसको हम कह सकते हैं कोर्ट ऑफ पीपल फ्रंट ऑफ वाइट थ्रोन, बड़े सफेद तख्त के सामने लोगों की अदालत। सो आइए गौर करते हैं, कलाम मुकद्दस की रोशनी में गौर करेंगे। इसको बेदीनों की अदालत भी कहा गया है। मकाशफा 20वां बाब और उसकी 11वीं ऐसे लिखा हुआ है खुदावंद के कलाम में। गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फिर मैंने एक बड़े सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने जमीन और आसमान भागे, उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा। किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबें हयात। जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था, उनके ईमान के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम रवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, सुनाया जाना हम सब के लिए बायस से बरकत बने। मेरी बेटियों, बहनों, भाइयों, इस कोर्ट में, इस अदालत में आदम से लेकर आखिरी अदालत तक तमाम मुर्दों को इकट्ठा किया जाएगा। तमाम मुर्दे खुदावंद यीशु मसीह के बड़े सफेद तख्त के सामने अदालत के लिए खड़े किए जाएंगे। और कलाम मुकद्दस में से अभी हमने सुना है, किताबें खोली जाएंगी। पहले नंबर पर ईमान की किताबें। जिस तरह के किसी ने ईमान किए होंगे, उसी तरह उनका हिसाब भी होगा। कलाम मुकद्दस में से हमने सुना है कि उनके ईमान के मुताबिक उनका इंसाफ किया गया।
उनके ईमान के मुताबिक। आयत नंबर 13, और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम रवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, उनमें से हर एक के ईमान के मुवाफिक उनका इंसाफ किया गया। सो इंसाफ होगा, तरफदारी नहीं होगी। पहली अदालतों को अगर किसी ने नहीं सुना तो सुन ले, किसी के साथ तरफदारी नहीं होगी। हर किसी को उसके ईमान नामा के हिसाब से इंसाफ मिलेगा। सो सब मुर्दे जो है वो बड़े सफ़ेद तख्त के सामने खड़े हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि ये इन अदालती निज़ाम से कोई भी बच नहीं सकेगा। ये आखिरी अदालत है। ज़मीन पर ऐसा कोई शख्स नहीं रह गया, कोई ऐसी मखलूक, जैसे मुख्तलिफ कबीलों में बैठे हुए लोग हैं, इसराइल है, फरिश्ते कलाक मखलूक हैं, शहीद हुए हैं लोग, और इसी तरह कलीसिया की अदालत, मसीह की अदालत, आज हम मुर्दों की अदालत पर गौर। कोई शख्स भी इस अदालत से बच नहीं पाया। जैसा कि कलाम मुकद्दस में से हमने सुना, ज़मीन और समंदर अपने अंदर के मुर्दों को दे देंगे। सो मेरी बेटियों, बहनों, भाइयों, इस अदालत के मुताबिक सब बेदीन लोग सफ़ेद तख्त के आगे खड़े होंगे और मुजरम ठहरेंगे, और उनको सज़ा दी जाएगी। फरिश्तों को हुक्म किया जाएगा, इनको वहाँ पर फेंक दो, यहाँ रोना और दांतों का पीसना है। अभी ये अदालत नहीं आई, लेकिन हमारे पास वक्त है। हम अपने करैक्टर को, अपने ईमान को दुरुस्त कर सकते हैं, कलाम के मुताबिक ढाल सकते हैं। कलाम की मर्जी के मुताबिक चलेंगे तो आपको ये सुनना पड़ेगा, भेड़ों को ये सुनना पड़ेगा कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों। जो नहीं आए थे, जो दूर दूर जाते रहे, जो दूर रहे, उनको कहे, उनको आओ का लफ्ज़ नहीं सुनना पड़ेगा। उनको कहा जाएगा चले जाओ, इनको वहाँ पर फेंक दो, यहाँ रोना और दांतों का पीसना है। जिन्होंने हुक्म माना था, ताबेदारी की थी, फर्माबरदारी की थी, आगे थे, आवाज़ को सुना, लब्बैक कहा, खुदा मैं हाज़िर हूँ, मैं तेरे बेटे की कुर्बानी को, उसके नजात बख्श काम को समझ गया हूँ, और मैं अपने गुनाहगार होने को मानता हूँ। इसके बाद वो वफादारी के साथ कलीसिया में रहे, ताबेदारी करते रहे, और साथ साथ वो बहुत ज़रूरी काम कलाम मुकद्दस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहे। उनको तो रिवार्ड मिला, दूसरे बेदीनों को और नाराज़ लोगों को उनको कहा गया कि इनको वहाँ पर फेंक दो, यहाँ रोना और दांतों का पीसना है। याद रखें, अदर ऑप्शंस नहीं है, कोई ऑप्शंस और आपको नहीं मिलेगी, कोई कंसेशन आपको नहीं मिलेगी, कोई रैत आपको नहीं मिलेगी। इसलिए बड़ा ज़रूरी है, दुनिया की अदालतों में बेइंसाफ़ी हो जाती है। लोग पैसे के बलबूते पर इंसाफ चेंज हो जाता है, गरीब पिस कर रह जाता है। लेकिन ये अदालत इलाही अदालत है, इसमें ऐसा नहीं होगा, किसी के साथ तरफदारी नहीं हो सकती। सो इस अदालत में वकील नहीं है, इसमें सब कुछ इंसाफ होगा, इंसाफ होगा। सो मेरी दरख्वास्त है, मेरी मिन्नत है, भी ये वक्त आने वाला है, अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द कर दें, उसके नजात बख्श काम को समझें, उस पर ईमान ले आए, अपने आप को गुनाहगार होना इकरार करें कि मैं गुनाहगार हूँ। जब आपने एक बार तौबा कर ली तो बाद में तौबा नहीं, बाद में इकरार करने की ज़रूरत होती है जब कोई इंसान से गलती कताई गुनाह हो जाता है। सो खुदावंद इस अदालती निज़ाम को समझने का फ़ज़ल दे,
गॉड ब्लेस।